नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष दुबे, यानी कि आपका अपना दुबे सर। बच्चों, नीट 2024 का एग्ज़ाम हो गया है। अब जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, खुशी मनाने का टाइम है, लेकिन जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उनको फिर से तैयारी में जुट जाना चाहिए। आप जून तक रिजल्ट का वेट करें, एक महीना अपना बर्बाद करें वो ठीक नहीं रहेगा। बस 2-4 दिन मौज मस्ती कर लो, क्योंकि साल भर आपने मेहनत की है और उसके बाद फिर से जुट जाओ। बच्चों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जिनका इस साल हो सकता है सिलेक्शन ना हो पाए। आपने मार्क्स अपने देख लिए होंगे कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उनको ये दिखाने के लिए कि देखो, आपका भी सिलेक्शन हो सकता था, आपके मार्क्स भी अच्छे आ सकते थे अगर आपने मेरे नोट्स को अच्छे से पढ़ा होता। कम से कम केमिस्ट्री में तो आपके 100% मार्क्स आएंगे अगर आप मेरे नोट्स को बहुत कायदे से पढ़ेंगे। और उसका मैं आपको एक सबूत दिखाने जा रहा हूं, इसीलिए मैंने लिखा है केमिस्ट्री नीट 2024। ये रहा सबूत किस बात का। सारे क्वेश्चंस दुबे सर ने आपकी कॉपी में पहले से ही करा दिए थे। दुबे सर यानी कि मैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई पेपर लीक था। पेपर लीक से मतलब नहीं है, पेपर तो साल भर पहले से लीक था। हर चैप्टर में जो मेन बातें थी जो एग्जाम में आ सकती थी वो आपकी कॉपी में मैंने पहले ही लिखवा दी थी और क्वेश्चंस उन्हीं से आए हैं। आपको दिखाने जा रहा हूं, शुरू कर लेते हैं। तो ये वीडियो वो बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें जिन्हें नीट 2025 के लिए फिर से तैयारी करनी है। इस वीडियो से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये भी जानने को मिलेगा कि दुबे सर ने आखिर आपको पढ़ाया क्या था जिस पे आप लोगों ने कम ध्यान दिया। देखते हैं बच्चों जरा। ये मैं अभी पहला जो पार्ट 1 में बना रहा हूं, ये पहले मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 ये मैं वीडियो का बना रहा हूं, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, और आपकी कॉपी से मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। बच्चों, एक ये क्वेश्चन था जिसमें नेचुरल लॉग के वर्सेस 1/t इज कंसिस्टेंट विद आर्हेनियस इक्वेशन, ये पूछा गया था। अगर आप अपनी कॉपी में, अगर नहीं आपको देखना ही पड़ेगा, इतना काम मेरे कहने पे सब बच्चे करेंगे, जितने बच्चे मुझसे पढ़े हैं सबको एक काम करना है, अपने रजिस्टर में ये चीज चेक जरूर करनी है कि सर ने देखो हाँ ऐसे लिखवाया था। और ये आप ही में से एक बच्चा है, उसकी कॉपी से मैंने ये स्कैन किया है। ध्यान करो, एक बार क्लास में बड़ा आप लोग हंसे थे। एक बच्चा है सौरभ, और मैंने क्लास में कहा था कि सौरभ तुम्हारा सामान मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। तो आप लोग बड़े हंसे थे कि अरे सौरभ का कौन सा सामान सर की गाड़ी में पड़ा है। तो मैंने क्लियर किया था कि मैंने सौरभ से कॉपी ली थी ये देखने के लिए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, और फिर बाद में चेक करूंगा एग्जाम में क्या क्या आया। तो वही जो सौरभ बच्चे से कॉपी ली थी, उसी बच्चे की कॉपी को स्कैन करके मैंने बनाया। तो ये सब आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ है। देखो बच्चों, ये आपको कहाँ मिलेगा, मैं चैप्टर बताता हुआ चल रहा हूँ। आप लोग जो मेरे नोट्स हैं उसमें कॉपी में केमिकल काइनेटिक्स निकालना, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, मैं सारे चैप्टर बताता हुआ चल रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स में आर्हेनियस इक्वेशन जो मैंने बताई है वहाँ पे आपको एक ग्राफ बताया है, ठीक है। और यही क्वेश्चन था ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ जो है वो सेकेंड ऑप्शन में बना था, तो आंसर था इसका सेकेंड, ठीक। इसके बाद मैं डिटेल सोल्यूशन में नहीं जा रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन आप पिछले 2 दिन में बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देख चुके होंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अब ये बताने की ज़रूरत है कि मेरे नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, जिस पे जिन बच्चों ने कम ध्यान दिया था उन्हें बहुत कायदे से मेरे नोट्स पढ़ने पड़ेंगे 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन बच्चों ये था जिसमें हेनरी लॉ पे पूछा गया था, ठीक है। और हेनरी लॉ में आप ये कहां पे आपको मिलेगा, इसका मैं आपको हिंट दिए दे रहा हूं। आपको अपनी कॉपी में सॉल्यूशन चैप्टर निकालना है। कौन सा? सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस चैप्टर में मैंने एक जगह पर हेनरी लॉ आपको पढ़ाया हुआ है, और हेनरी लॉ में ये साफ साफ लिखवाया है कि इस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। तो ये कॉपी स्कैन किए तो हो सकता है आपको वीडियो में क्लियर ना दिखे, इस वजह से इसी बात को, ये जो मैंने हाईलाइट किया इधर लिख दिया, लिखा है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। इसके नीचे मैंने 1-2 क्वेश्चंस भी कराए थे। इसका मतलब हेनरी कांस्टेंट जितना कम सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ज्यादा, या उल्टा बोल सकते हैं हेनरी कांस्टेंट जितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम, ठीक है। तो यहां पे हेनरी कांस्टेंट दिए हुए थे, सॉल्युबिलिटी पूछी थी, बस इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम,
आपकी कॉपी में सॉल्यूशंस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। जरा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा कॉपी में? बच्चों आप मेरे नोट्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर खोलना अपनी कॉपी में। कौन सा चैप्टर? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल लास्ट में जब सिलेबस खत्म हो रहा था उस टाइम पे फरवरी के आसपास पढ़ाया था मैंने। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक ये मैंने ऐसे 1 2 3 4 करके लिखवाए थे और ये क्या बताते हैं वो लिखवाया था। एज इट इज वही क्वेश्चन नीट में था। मैंने इधर जो लिखे थे वो नीट में इधर लिखे थे, और मैंने जो इधर लिखे थे इन्हीं को नीट ने क्या कर दिया, नीट ने इस साइड वालों को लिख दिया लिस्ट 1, और इस साइड वालों को जो मैंने इधर लिखा था उधर उन्होंने कर दिया लिस्ट 2, और बस इन्हीं की मैचिंग करा दी जो ये मैंने आपको पढ़ाए थे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें था। जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, ये आप ही की कॉपी से, वही सौरभ बच्चे की कॉपी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये आपको मिलेगा कहां, पहले तो मैं ये बता दूं, ये बच्चों आपको मिलेगा, क्वेश्चन कौन सा था? एंट्रोपी। ओके, ये मिलेगा आपको थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में कॉपी में आप देखना एक जगह पे मैंने एंट्रोपी बताई है, और एंट्रोपी के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जिसमें बोला गैस की सबसे ज्यादा लिक्विड की उससे कम, सॉलिड की उससे कम। एक चीज बताई थी, लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा, यानी कि लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो लिक्विड से जब सॉलिड बना रहे हैं तो जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रही है। एक देखो रिएक्शन लिखवाई थी, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वीडियो में अगर आपको सही क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा देखो, गैस करो, Na दिखा आपको, NaHCO3, और NaHCO3 से बना Na2CO3 CO2 इंक्रीज कर रही है। वही देखो सेम एज इट इज लिखा मिला, 2NaHCO3 2NaHCO3, इससे बना Na2CO3 Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, सेम एज इट इज। फिर मैंने एक लिखा था ये H2 से बना जैसे 2H, तो H2 की जगह पे यहां पे कर दिया जैसे Cl2 से बना 2Cl। मैंने लिखवाया था H2 से बना 2H, H2 की जगह इन्होंने कर दिया Cl2, सेम एज इट इज। आपको ये चारों के चारों ऑप्शंस आपको अपनी कॉपी में लिखे मिलेंगे कि इसमें थर्मोडायनेमिक्स में, एंट्रोपी में, कॉपी में चेक जरूर करना। ये चेक करना जरूरी इसलिए है कि आप में से कई बच्चों को हो सकता है ये लगे कि उनका सिलेक्शन शायद इसलिए नहीं हो रहा कि उनके पास प्रॉपर नोट्स नहीं थे, या उनको कम पढ़ाया गया था। ठीक है, या बहुत से बच्चे अपने मम्मी पापा से झूठ बोल सकते हैं, एक्सक्यूज दे सकते हैं कि अरे मेरी यहाँ तो पढ़ाई नहीं हुई, टीचर जो है एब्सेंट रहते थे, ये था वो था। कुछ बच्चे ऐसे बहाने बनाते हैं। तो इस वजह से गार्जियंस भी ये वीडियो देखें ताकि उनको भी ये पता चले कि टीचर ने जो कॉपी पे लिखवाया था एज इट इज वही ऑप्शंस, वही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपको यहां से मिल गया। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये था, ये आपको कहां मिलेगा, ये भी मैं चैप्टर बताए दे रहा हूं। आपको अपनी कॉपी में थर्मोडायनेमिक्स निकालना है, ये भी थर्मोडायनेमिक्स से है। और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसे ये हेडिंग लिखवाए थे। एक बोला था इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। यही 4 प्रोसेस थी, और इनमें क्या क्या होता है। आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक में हीट चेंज नहीं होता, एक्सचेंज नहीं होता, आइसोबारिक में कांस्टेंट प्रेशर, एंड आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो बातें लिखी हुई थी वही यहां पे पूछी गई थी थर्मोडायनेमिक्स में, आपकी कॉपी में एज इट इज लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बच्चों आपको कहां मिलेगा, देखो जरा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज वैल्यूज ऑफ। ये भी आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में। ये क्या खुल गया भाई, हाँ, तो एक्टिवेशन एनर्जी ये बच्चों आपको मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में। आपको क्या करना है, कॉपी में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर खोलना है। ठीक, कॉपी में खोलना है, ये सब कॉपी में। और कॉपी में मैंने केवल इतना पार्ट स्कैन कर लिया, इसके ऊपर बहुत सी बातें मैंने लिखवाई थी। एक ये फॉर्मूला लिखवाया था,
और इस फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन नीट में थे, एक ये है और एक अभी आगे चल के न्यूमेरिकल भी मिलेगा। ठीक, जरा देखो यहां पे किसका क्या मीनिंग है, यहां पे EA ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको कब पता चल सकती है, जब K1 K2 पता हो T1 T2 पर। ठीक, इसका मतलब दो टेम्परेचर पर अगर आपको रेट कांस्टेंट पता है तो आप एक्टिवेशन एनर्जी पता कर सकते हो। तो वही ऑप्शन था, रेट कांस्टेंट एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। कॉपी में कहां लिखा मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। ठीक, ये बच्चों आपको कहां पर मिलेगा, इसके लिए आपको अपनी कॉपी में चैप्टर खोलना है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम में ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये देखो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक बताया था Kp इक्वल्स KCRT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन यहां पे क्या होता है, डेल्टा एन होता है गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। और इसमें कंडीशंस बताई थी, Kp और Kc तब बराबर होते हैं जब डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो। ठीक है, और अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 से ज्यादा है या कम है तो Kp एंड Kc कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो यहां